और दूसरी बात है, इस प्रश्न का दूसरा समाधान, थोड़ा भी धर्म का आचरण बड़े से बड़े भय से रक्षा कर लेता तो इतने सावधानी से किए गए धर्म के आचरण ने अजामिल की रक्षा क्यों नहीं की? इसका एक कारण इसका जन्मांतरीय अपराध भी है। यह पूर्व जन्म में भी ऋषि ही था, ब्राह्मण ही था, बड़ा वेदज्ञ था, कर्मकांडी था, सर्वगुण संपन्न था, किसी प्रकार का कोई दोष इसमें नहीं था। बस एक ही कमी थी, कथा कीर्तन नहीं सुनता था। एक दिन कथा में जाकर बैठ गया तो कथा में भगवान व्यास की उत्पत्ति का प्रसंग आया। भगवान पराशर महर्षि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से कैसे भगवान व्यास का अवतरण हुआ, यह प्रसंग आया। यह प्रसंग सुनकर यह महर्षि पराशर जी की हंसी उड़ाने लग गया। अरे देखो, वाह जी, अच्छे रहे। मछली के पेट से पैदा हुई कन्या, निषाद राज के द्वारा पालित पोषित कन्या सत्यवती, उस सत्यवती से उन्होंने पुत्र उत्पन्न कर दिया और कन्या की कन्या बनी रही, ऋषि के ऋषि भी बने रहे और वे वो व्यास जी भगवान हो गए। वाह, अच्छा हुआ। इसका मतलब है पाप पुण्य की व्यवस्था सब छोटे मोटे लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए नहीं है। इस तरह से इसने महर्षि पराशर का उपहास किया। उसी समय ऋषियों को रोष हो गया। कहा, तू अपने धर्माचरण का बड़ा अहंकार रखता है तो अब तुझे इन महर्षि के तिरस्कार के पाप के परिणाम स्वरूप धर्माचरण करते करते भी तेरा पतन हो जाएगा और तेरा सर्वनाश हो जाएगा। हाहाकार कर उठा, महाराज क्षमा करो, कैसे इसका प्रायश्चित होगा? बोले, फिर ये महात्मा लोग ही तुमको उबारेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये कथा इसके पूर्व जन्म की है। उदाहरण दे रहे हैं तुलसीदास जी महाराज इस पद में। अजामिल जैसे महापातकी के ऊपर कृपा हो गई। कैसे पहुंची भगवान की कृपा? संतों के कंधे पर चढ़कर कृपा पहुंच गई। संतों के कंधे पर चढ़कर कृपा पहुंच गई। साधुओं की जमात जा रही थी, संध्या का समय हो गया। तो महाराज कहते थे, पुराने संतों में नियम था, अकेले दुकेले पिंड न पड़ना। अकेले किसी गांव के भीतर नहीं रहते थे, जंगल में बाहर रहते थे और सूर्यास्त के बाद यात्रा नहीं करते थे। दिन दिन में थोड़ी देर चले, नित्य नियम करके फिर थोड़ी दूर चले, दोपहर हो गई तो कुछ खाया पिया, विश्राम किया, फिर 1-2 घंटा फिर चले, संध्या हो गई फिर कहीं बैठ गए। इस तरह से संत चलते थे, दिन दिन में, रात्रि में नहीं चलते थे। ऐसे ही संतों की जमात चलते फिरते सौभाग्य से उस जंगल में आ गई जिस जंगल में अजामिल रहता था। अब सूर्यास्त हो गया, कहां जाएं साधु? तो साधुओं ने पूछा कि यहाँ रात्रि विश्राम हम करना चाहते हैं, कोई मठ मंदिर, कोई स्थान, अथवा कोई प्रेमी भक्त उनका कोई ऐसा घर है, आश्रय है जहाँ हम लोग रह सकें, जंगल है। उन जंगली लोगों ने कहा कि हाँ हाँ, यहाँ बड़े ऊंचे उच्च कोटि के भक्त रहते हैं, उनका नाम है अजामिल जी, उनके यहाँ चले जाओ, बहुत बढ़िया सेवा करेंगे। इसके 2 भाव हैं, या तो उन्होंने व्यंग किया कि जाओ तुम्हारा लोटा लगोटा कमंडल भी छीन लेंगे, पिटाई ऊपर से करेंगे, ऐसे अजामिल जी हैं, बहुत माल खाए हो, सब पता चल जाएगा तुमको। या तो ऐसा समझो कि काऊ दुष्ट ने पठाए साधु, अथवा ये समझो कि वे जंगल के चोरी डकैती करके निर्वाह करने वाले हिंसाजीवी कोल भील, वे समझते थे कि अजामिल ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, तो हम लोग तो कोल भील हैं,
ये कम से कम ब्राह्मण तो है ही है, कुछ ना कुछ तो समझेगा कि साधुओं को कैसे रखा जाता है। अथवा ऐसा कहो कि सद्भाव से ही भेज दिया। अजामिल शिकार खेलने गया था, तमाम पशुओं को मार करके कंधे पर लाद के ला रहा था। उसकी गृहिणी जो बेश्या थी, उसने जंगल में जाकर उसको कहा, फेंको सब, स्नान करो, स्नान करके चलो, संतों का दर्शन करो। 12 वर्ष में घूरे का भी सौभाग्य उदित होता है। हम लोग तो महापापी हैं, पर संत गंगा चलकर हमारे द्वार तक आई है, चलो। बुद्धि आए गई सातकी, संतों का दर्शन करके उस पापी जीव को भी सात्विक बुद्धि आ गई। संतों ने समझ लिया कि हमको भेज तो दिया है यहां, लेकिन ये महापतित व्यक्ति है, इसके घर में कोई संस्कार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अरे भाई, किसी भक्त के यहां जाओ तो रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देख हर्षि कपिला। पता चलता है, घर के ऊपर तिलक लगे हुए हों, शंख चक्र बने हों, ऊर्ध्वपुंड्र का चिन्ह बना हो। जयपुर में हमारे महाराज जी एक भगत के यहाँ गए, श्री जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री श्रीजी महाराज का वो शिष्य था भगत। घर के प्रत्येक कक्ष के ऊपर श्री राधा सर्वेश्वरो विजयते, और प्रत्येक कक्ष के ऊपर सुंदर निम्बार्क परंपरा का सुंदर तिलक और शंख चक्र का चिन्ह। महाराज जी बोले, गदगद हो गए महाराज। महाराज जी बोले कि देखो पंडित जी, ये होते हैं वैष्णव। श्री जी महाराज का शिष्य था, महाराज जी की कथा थी, दास गया था। वो महात्मा खूब गए थे महाराज। वो हाथ जोड़ के एक ही बात कहता, भगत महाराज हम कथा करने के लिए थोड़ी बुलाएं आपको, आपका दर्शन हो गया, हो गई कथा। आप तो खूब प्रेम से प्रसाद पाओ और विश्राम करो, जितना मन हो सीताराम राधे श्याम कर देना, हमारी कथा हो गई। महाराज जी 2 टाइम कथा कहते, 2 बार तो कम से कम बाल भोग करा देता। और महाराज जी मने करते कि हमारा बार बार मुंह जूठा करने का अभ्यास नहीं है, साधु लोग मना करते। तो आंख में आंसू भर के हाथ जोड़ के कहता कि हमने तो गुरु महाराज से सुना है, जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी से, कि हाथ सूखा साधु भूखा, हाथ सूखा साधु भूखा। तो हमारे गुरु महाराज की बात को तो सत्य कर दो महाराज, नहीं पाओ तो रोने लग जाए। महाराज जी बोले, बड़ा विचित्र भगत मिला। ये कहने का आशय हमारा ये है, एक वैष्णव का घर अलग दिखाई पड़ जाता। गौ माता बंधी हुई है, तुलसी का बगीचा है, फूल खिल रहे हैं, भगवान का नाम श्री राधा, श्री कृष्ण, श्री वृंदावन, श्री गिरिराज, भगवान के नाम लिखे हैं, चित्रपट लगे हैं, भगवान के चित्रपट लगे हैं, संतों के महापुरुषों के चित्रपट लगे हैं। ऐसे लगता मानो हम भगवान के धाम में आ गए। ऐसे भी लोगों के घर होते हैं जहां जाति मनोद्विग्न हो जाता है। सब जगह जूता चप्पल घुस रहा है, एक्टरों के फोटो लगे हुए हैं, नग्न अर्धनग्न चित्र लगे हुए हैं। ऐसे लगता पता नहीं किस संस्कार शून्य व्यक्ति के घर में आ गए। ऐसे भी घर होते हैं। तो संतों को पता चल गया कि ये महापतित है, लेकिन अब आ गए हैं तो रात्रि को कहीं जाना तो है नहीं, यहीं रात्रि व्यतीत करनी है। इसने प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो आपने संतों ने पूछा, आपका शुभ नाम? अरे महाराज क्या बताएं हमारा नाम? हमारा नाम तो हमारे पिताजी ने अजामिल रखा था, इसलिए प्रियादास जी ने लिखा है, धर्यो पितु मातु नाम अजामिल सांचो भयो। माता पिता ने नाम धरा था, वो सच्चा हो गया। अजा माने माया, मिल माने मिला हुआ, माया में मिला हुआ, अजामिल हो गया। पर संतों की सामर्थ्य है, जो अजा माया से मिला हुआ था, संतों ने कृपा करके उससे भी माया से अमिल कर दिया। अजा अमिल, सवर्ण दीर्घ हो गया, अजा अमिल। पहले अजा मिल था और अब अजा से अमिल माने अजा माया से मुक्त हो गया। अजामिल ने
बहुत ध्यान से सुने ये प्रकरण, क्योंकि तुलसीदास जी इस पद में इसको कहने वाले हैं। अजामिल ने सबसे अच्छा काम अपने जीवन में यदि कोई किया तो वह यह किया कि संतों के पूछने पर उसने कुछ छिपाया नहीं, अपने हृदय को खोल कर रख दिया। इसी का नाम है मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। किसी प्रेमी ने ये लिख करके दिया है कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करे ही रघुराई। इस चौपाई का अर्थ क्या है? चतुराई छोड़कर भजन करने से क्या मतलब है? और भजन कृपा, भजत कृपा, क्या भगवान तुरंत कृपा करते हैं? अरे भगवान का कृपा करने का तो स्वभाव है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। प्रभु मूर्ति कृपामयी है। चतुराई का अर्थ है छल कपट करना, छिपा लेना अपने आप को। हम जैसे हैं नहीं वैसे अपने आप को प्रमाणित करना चाहते हैं, यही चतुराई है। हम जैसे हैं वैसा अपने आप को प्रमाणित करें। उसमें बनावटी पने की क्या आवश्यकता है? स्वार्थ सिद्धि के लिए ही मनुष्य चतुराई खेलता है। और जीव का सच्चा स्वार्थ जब भगवान से प्रेम करना ही है, तो फिर इस लौकिक चतुराई की क्या आवश्यकता है? लौकिक चतुराई से किसी संसार की वस्तु का लाभ प्राप्त करना चाहता है, और जिस वस्तु को वो पाना चाहता है वो तो नाशवान है। तो चतुराई हुई कि मूर्खता हुई? हमने छल कपट पाखंड भी किया, भगवान से विमुख भी भये, और जो हमको वस्तु मिली वो ऐसी मिली जो प्राप्त होने के बाद बिछुड़ने वाली है, और जब मिलेगी तो प्रसन्नता होगी, और जब जाएगी तो रोना पड़ेगा उसके लिए। चित्रकेतु को लड़का मिला और फिर रोना भी पड़ा। हरिशरणम, इसने चतुराई नहीं की, ये सबसे ऊंची बात है, इससे शिक्षा लेनी है। अजामिल ने सारी बात बता दी, हम ऐसे थे महाराज, क्या करें। जन्म तो हमारा पवित्र कन्नौज शहर में कान्यकुब्ज देश में गंगा के तट पर पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल में हुआ। समय से हमारे सारे संस्कार हुए, यज्ञोपवीत संस्कार हमारा हुआ। हमने विधिवत वेदत्रयी का स्वाध्याय किया, विधिवत समावर्तन संस्कार पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, वैदिक अग्निहोत्र की दीक्षा ली, मैं आहिताग्नि ब्राह्मण रहा। एक दिन समिधा लेने गया था, और बस समिधा लेते समय जंगल में एक वेश्या के साथ कुछ विषयी पुरुषों को नाचते गाते हुए देखा। हमारे कोई दुर्भाग्य का ही समय था, मैं उसे देखने लग गया। और नामना नष्ट सदाचारा दास्या संसर्ग दूषिता, कहाँ मैं कैसा था और घोर पतित हो गया, उस वेश्या में आसक्त हो गया। अपने पिता माता की कीर्ति, उनके यश प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। मेरे पिता माता इसी दुख में मर गए कि मेरा एकमात्र पुत्र इतना पतित हो गया, अखाद्य खाने लग गया, अपेय पीने लग गया, क्या कसर रहेगी इसके पतन होने में। इसी दुख में पिता माता मर गए। एक प्रकार से पितृमातृ हत्या का भी अपराध मुझे लगा। ब्रह्मत्वम नाशितम मया, मैंने अपने ब्रह्मत्व का नाश किया तो ब्रह्म हत्या का पाप भी मुझे लगा। स्त्री की हत्या, बहुत ध्यान से सुने, पुराणों में लिखा है ब्रह्म हत्या से जितना पाप होता है उसका 10 गुना पाप स्त्री की हत्या करने पर होता है। नारी की हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे जैसा अपराध हो। स्त्री पर प्रहार नहीं करना चाहिए, स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मेरे इस दुष्प्रवृत्ति के कारण मेरे पिता माता भी मर गए, मेरी पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए, वो भी पाप मेरे सिर पर चढ़ा। और अब मैं बहुत क्या कहूं भगवान, कौन सा ऐसा निंदित दुष्कर्म है जिसको हमने हजारों हजारों बार न किया हो।
और अब तो स्थिति ये है कि बस किसी जमाने में मैं ब्राह्मण रहा, अब तो मेरा ब्रह्मत्व भी नष्ट हो गया। शरीर तो ब्राह्मण कुल का जरूर है, पर आचरण तो राक्षसों से भी गए बीते हैं। ये बेश्या मेरी पत्नी है और ये तमाम संतान हैं, लूट खसोट करके निर्वाह करता हूं। ऐसा ही काम है। आपने पूछा था, हमने अपना सारा परिचय बता दिया। देखो संतों की करुणा। ये संतों ने, अरे राम राम कैसे दुष्ट पापी के यहाँ गए, चलो चलो यहां से भगो, ये नहीं, कोई बात नहीं, भगवान पतित पावन है। अजामिल तुम दुखी मत हो, भगवान कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे, जाओ विश्राम करो, हम लोग भी विश्राम करेंगे। और साधु कहाँ विश्राम करें, वो रात्रि भर यही चर्चा करते रहे कि कैसे इसका उद्धार, क्या करें, कैसे इसका उद्धार। वो हम कह रहे हैं ना, कृपा चढ़ के कांधे पर पहुंचती, संतों के कंधे पर चढ़ के ठाकुर जी की कृपा वहां पहुंच गई। कोई कहता था इसको कथा सुनाओ, कोई कहता था इससे तपस्या कराओ, कोई कहता था इसको थोड़ा वेदांत पढ़ा दो, ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अंत में सब इसी निर्णय पर पहुंचे कि किसी साधन के योग्य यह नहीं है। देखो उपदेश उसको देना चाहिए जो साधन करे, करेगा नहीं। भजन होए नहीं तामस देहा, इतना तामसी है भजन तो करेगा नहीं। उपदेश देने का मन इसलिए नहीं होता है, लोग पूछते तो हैं कि महाराज जी कोई आज्ञा दीजिए हम कुछ करें, लेकिन इसके बाद वो करते नहीं है, खाली समय खराब करते हैं, अब कुछ नहीं करते हैं। एक सज्जन दिल्ली में हमसे बोले, एक कोई बात हमको ऐसी कह दी जिसको हम कर सकें। तो हमने कहा ठीक है, आधा घंटा सत्संग और आधा घंटा कीर्तन, 1 घंटा समय अपने घर के ठाकुर जी के सामने, आधा घंटा कीर्तन, आधा घंटा किसी भी ग्रंथ को एक व्यक्ति पढ़े, सब सुने। इतना सुनते ही वो ऐसे हो गए जैसे पता नहीं क्या उन पे विपत्ति आ गई हो। बोले महाराज जी ये तो बिल्कुल संभव नहीं, बच्चे ट्यूशन में जाते हैं, पत्नी टीवी देखती है, हम भी देखने लग जाते हैं, दिन भर ऑफिस से आते हैं, फिर क्या करें, देश विदेश के समाचार सुनते हैं, 1 घंटा समय महाराज कहाँ। ले साहब कहते कृपा करो, हमारे ऊपर कृपा करें, मूड पे हाथ धर दो, तो तुम्हारे 60 चक्र भेदन हो जाए, कुंडलिनी जग जाए, भगवान सामने आ जाए। ले साहब पूज्य श्री मोटे गणेश वाले महाराज जी कहते थे, कृपा माने कर पा, संत जो कहते हैं उसको करो और करने से पा जाओगे, इसी का नाम कृपा है। ऐसा कहते थे पूज्य मोटे गणेश वाले महाराज। करोगे कुछ नहीं तो क्या होगा भाई, दीपक की चर्चा से अंधकार की निवृत्ति नहीं होगी, दीपक जलाने से अंधकार की निवृत्ति होगी। साधन तो करना पड़ेगा। संतों ने कहा इसको उपदेश देंगे तो ये तो मानेगा ही नहीं, ये करेगा नहीं। अब ये बुढ़ापे में छोड़ के जाएगा भी कहां। अंत में पूरी रात चिंतन करते करते, विचार करते करते संत इस निर्णय पर पहुंचे कि अब तो इसके उद्धार का एकमात्र साधन है, किसी भी पद्धति से ये भगवान का नाम लेने लग जाए, नाम ही इसका कल्याण कर सकता है। नाम कहो कि इतने हजार, इतने लाख, इतने करोड़ जपो तो भी नहीं जपेगा। ऐसा कोई सरल उपाय बता दो कि भजन होता रहे बिना जाने भी, और इसके पाप नष्ट हो, फिर नाम महाराज अपने आप कृपा कर देंगे। इस भाव से संतों ने सवेरे अजामिल से कहा, भैया अजामिल एक बात हमारी मान लो। हाँ बिल्कुल मानेंगे। तुम्हारे कितने बच्चे हैं, संतान कितनी है? बोला महाराज 9 लड़के हैं। अच्छा 9 लड़के, 81 साल की उम्र थी उसकी, और कितनी उम्र थी? हाँ, और एक अभी हमारी पत्नी के पेट में है, थोड़े दिन बाद वो भी बाहर आएगा। अब बेटा होगा कि बेटी पता नहीं। संतों ने कहा कि वो लगता तो ऐसा ही कि बेटा ही होगा। 9 बेटा हो चुके हैं तो ये भी बेटा ही होगा, 10वां होगा। पर इसका नाम नारायण रखना,
भूल नहीं जाना, याद रखना, इस पुत्र का नाम नारायण ही रखना। कह के साधु चले गए और रोज सवेरे उठ के कहता अपनी घरवाली से, भगवान सुनती हो? कहाँ, कहो कहो जी, क्या कह रहे हो? बोले साधु बाबा कह के गए थे कि बेटा का नाम नारायण रखना। वो भी कहती हाँ हाँ याद है मुझे, साधु बाबा कह गए थे नारायण नाम रखना। अनजाने में 4-6 बार 10 बार नारायण नाम का उच्चारण हो जाता। और जब बालक का जन्म हुआ तो बुढ़ापे की संतान, आखिरी संतान बड़ी प्यारी, कहीं कहीं कहते पिट पहुंचा, पेट पहुंच के बाहर आया, अब कोई दूसरा होना नहीं। तो पिट पहुंचा जो संतान होती है उससे ज्यादा प्रेम होता है। तो दिन भर नारायण नारायण कहते। इसी बीच में मौत आ गई, जमदूत दिखाई पड़ने लग गए। ये नारायण नाम का बालक केवल 5 वर्ष का ही था और मौत आ गई। भयंकर यमदूत दिखने लगे, जीवन में किए हुए भयंकर पाप कर्मों के भयंकर परिणाम नेत्रों के सामने आने लग गए। व्याकुल हो गया, मलमूत्र कर दिया इसने अपने वस्त्रों में, डर के मारे। यमदूत इसके सूक्ष्म देह को यमपाश में बांधकर खींच रहे थे। उसी समय अत्यंत व्याकुल होते हुए इसने अपने पुत्र को पुकारा, भगवान को नहीं पुकारा। सबसे छोटे पुत्र में ममता थी, इसलिए सबसे छोटे पुत्र का नाम पुकारा, नारायण। वो नारा कह पाया, यण नहीं कह पाया। उसके पहले भगवान के 4-4 भुजा वाले पार्षद प्रकट हो गए, तुरंत पास काट दिया उन्होंने। अरे कौन हो तुम लोग, क्यों इसको सता रहे हो, कहां ले जाओगे इसको? बोले महाराज हम लोग यमदूत हैं, धर्मराज के दूत हैं, यमलोक ले जाएंगे। ये महापापी है, नरक की आग में पकाकर इसको शुद्ध करेंगे, यही हमारे यहां का संविधान है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम अपने आप को धर्मराज का दूत बतला रहे हो, तो धर्मस्य लक्षणम ब्रूत, धर्म का लक्षण सुनाओ। क्या है धर्म का लक्षण? धर्म कहते किसको हैं? बड़ी सुंदर परिभाषा यमदूतों ने दी। वे कहते हैं वेद प्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुम। वेद ने जिसका विधान किया है वो धर्म है, वेदों ने जिसका निषेध किया है वह अधर्म है। वेद में जो आज्ञा है कि यह करना चाहिए वो करो, जिस काम को करने के लिए मना किया है उसको मत करो, इतना सा ही धर्म है। वेद साक्षात नारायण है। हम जो कुछ पाप पुण्य करते हैं उसके 13 गवाह हैं, सबकी गवाही हम लोग में होती है। सारे पाप गिनाए, ऐसा किया इसने, ऐसा किया इसने, ऐसा किया, ये महापापी है। भगवान के पार्षदों ने कहा बड़े दुख की बात है, अधर्म स्पृशते सभाम, धर्मराज की सभा में अधर्म घुस गया है। तुमको धर्म का लक्षण मालूम नहीं है, आज भी तुम इसे पापी बतला रहे हो। ये पापी था अवश्य, लेकिन अब यह पापी नहीं है। यमदूतों ने कहा इसने अपने पापों का प्रायश्चित्त कब कर लिया? भगवान के पार्षद कह रहे हैं अयं ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यं हसामपि यद व्याजहार विवसो नाम स्वस्त्ययनम हरे। एक जन्म की क्या चले, इसने अपने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित्त कर लिया, जो आर्त स्वर से नारायण नाम का उच्चारण कर लिया। पापी था, अब नहीं है पापी, क्योंकि नारायण नामोच्चारण के पश्चात इसने कोई पाप किया नहीं है, ये निष्पाप है।
जमदूतों ने कहा महाराज आप लोग बड़े भोले हो, इसने भगवान को कब पुकारा? इसने तो अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम का उच्चारण किया। भगवान के पार्षदों ने कहा भगवान का नारायण नाम कब से है और अजामिल के पुत्र का नाम नारायण कब से है? बताओ कब से है? अरे इसका नाम तो 5 साल से है नारायण। महीना 2 महीना गर्भ के समझ लो तो 5 वर्ष 2 महीना 3 महीना जब से साधुओं ने बताया। लेकिन नारायण का नारायण नाम तो सनातन काल से है। तो जिसका नाम सदा सर्वदा से नारायण है और सदा सर्वदा रहेगा वही नारायण हो सकता है। अजामिल के पुत्र में नारायण शब्द का अर्थ भी घटित नहीं हो सकता, क्योंकि नार माने होता है जीव समूह और अयन माने होता है घर आश्रय। संपूर्ण जीव समूह का जो परमाश्रय हो, सबका आश्रय दाता हो, उसको नारायण कहते हैं। अपने बाप का तो आश्रय बन नहीं पा रहा, अपने बाप को मरने से नहीं रोक पा रहा है, अपने बाप को जमदूतों से नहीं बचा पा रहा है, ये सारे संसार का आश्रय कहां से बनेगा? फिर भी तुम कहो कि पुत्र के बहाने से नाम लिया, तो नाम लेना ही पर्याप्त है, भले ही किसी बहाने से ले। अजामिल मुक्त हो गया और यमराज ने जमदूतों को समझाया कि देखो अब तुमको जाना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा काम ही यही है, मरने वालों को वहां लेके आओ, यहां लेके आओ। लेकिन तुमको एक नियमावली बता देते हैं। क्या? जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिनकी जिह्वा भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती है, भगवान के गुणों का कीर्तन नहीं करती है, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त भगवान के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता, जो कभी भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं करता, मानव जन्म प्राप्त करके जो वैष्णव धर्म से विमुख है, शून्य है, भगवत शरणागति से वंचित है, तान आनयध्वम, उनको घसीट कर लाओ यमलोक में। आकृत विष्णु कृत्यान, जिन्होंने जन्म लेकर भारतवर्ष में भी वैष्णव धर्म स्वीकार नहीं किया, उनको घसीट कर ले आओ नरक में। जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र हो, गले में तुलसी हो, जिह्वा पर भगवान नाम हो, हृदय में भगवान की भक्ति हो, ऐसे लोगों को तो प्रणाम करके चले आना। ऐसे लोगों को वो नरक नहीं आएंगे। अब यहां एक प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगवान नाम अजामिल की जिह्वा पर कैसे आ गया? भले ही पुत्र के बहाने से आया, पर आया कैसे? क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। परम पूज्य श्री जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर श्री पुरी शंकराचार्य परम पूज्य अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उनके मुखारविंद से एक घटना हमने सुनी। एक बड़े धर्मनिष्ठ वैश्य थे, बड़े पवित्र आत्मा थे, त्रिकाल संध्या करने वाले, नल का पानी नहीं पीने वाले और बिल्कुल कृपात्री जी महाराज के विचारों का आदर करने वाले थे। बड़ा पवित्र जीवन, बहुत सनातन धर्म का एकदम श्रद्धापूर्वक पालन करने वाले। और जब वे मरणासन्न हो गए, ऊर्ध्व श्वास चलने लगी और आप विचरण करते हुए, पूज्य श्री स्वामी निश्चलानंद जी विचरण करते हुए उसी घर में पहुंच गए। उनके बच्चों ने कहा महाराज बाबूजी तो अंतिम श्वास ले रहे हैं, अभी तो होश में नहीं है। कुछ चिकित्सा की गई, थोड़ा कफ निकल गया, होश में आए तो पुत्रों ने कहा कि राम राम बोलो। क्या कहा? राम राम बोलो, मरने का समय राम राम बोलो। तो वे क्या बोलने लगे? कोको कोला
कोको कोला, कोको कोला, कोको कोला, राम राम नहीं निकला मुझे, कोको कोला, कोको कोला। उस समय लोग जानते भी नहीं थे कि कोको कोला होती क्या चीज है। स्वयं तो बिचारों ने नल का भी जीवन में पानी नहीं पिया था, अब मुंह से क्या निकलने लग गया, कोको कोला, कोको कोला, कोको कोला, कोको कोला। बोले ये क्या चीज होती है? पुत्रों ने कहा क्या कोको कोको कोला मंगावे क्या? अरे बोले नहीं नहीं, कोई दुष्प्रारब्ध आ गया है, घर में शालिग्राम भगवान हो और गंगा जल हो तो तुरंत गंगा जल से शालिग्राम को स्नान करा के गंगा जल चरणामृत तुलसी दल इनके मुख में दो। जैसे ही मुख में दिया गया महाराज वो अशुद्ध शब्द निकलना बंद हो गया और राम राम बोलकर उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। ये तो संत पहुंच गए इसलिए मुंह से राम राम निकल गया, नहीं तो क्या होता। ये इसलिए श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने अजामिलोपाख्यान के प्रकरण की टीका में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। वे कहते निरपराध चित्तानाम देहांत काले भगवत स्मृतिर भवति, जिनके चित्त में भी हरि गुरु संतों के प्रति अपराध नहीं बनता वे मरते समय भगवान के नाम का स्मरण कर पाते हैं। और हरि गुरु संतों का जो खूब अपमान करते हैं वो चाहे जो कुछ कर लो फिर उनका आखिरी समय में भजन उनका काम नहीं आएगा, नाम नहीं ले पाएंगे। इसने तो कोई अच्छा काम किया ही नहीं था, इसको कैसे नाम आ गया। तो हम केवल इसी चर्चा को कर रहे थे कि ठाकुर जी की कृपा संतों के कंधे पर चढ़ के पहुंचती है। तो उन संतों ने यह संकल्प किया था कि हम इसलिए इसके 10वें पुत्र का नाम नारायण रख रहे हैं कि और कुछ नहीं तो कम से कम मरते समय इसके मुंह से नारायण नाम निकले। ये संतों ने संकल्प कर लिया था। संतों की कृपा के माध्यम से उस अजामिल के मुख से भी नाम निकल गया। और अजामिलोप्यगात धामो किम पुनः श्रद्धया गृणन, अजामिल जैसा पापी भगवान के धाम को चला गया, फिर कौन ऐसा है जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करे और उसका कल्याण न हो गए। तो आपको अपने नाम की लाज बचा के रखनी है, इसलिए आप अयोग्य अपात्र कुपात्रों को भी शरण में लेते हैं, आपकी मजबूरी है। हाँ, आप नाम की साख कैसे गिरने दोगे आप। अजामिल का उद्धार भी इसलिए आपने कर दिया। और गिना रहे हैं, बोले एक मगर ने एक हाथी का पैर पकड़ लिया और वो हाथी बेचारा पहले तो बहुत प्रयत्न किया उसने कि हम इस विपत्ति से अपने आप को मुक्त करा सकें, लड़ा उसने, संघर्ष किया, लेकिन वो मुक्त नहीं हो पाया। उसके संगी साथी कुटुंबी हाथियों ने भी सहयोग किया, पर उन्होंने भी समझ लिया कि अब ये इस ग्राह के चंगुल से छूटने वाला नहीं है। वो एक एक करके सब चले गए। बहुत लंबे समय तक 1000 वर्ष तक ये लड़ता रहा महाराज, वो सतयुग की बात है। अंत में ग्राह का बल तो बढ़ रहा था और गजेंद्र का बल क्षीण हो रहा था हाथी का, क्योंकि ग्राह एक तो जल का प्राणी था और हाथी का खून पी रहा था, और ये जल का थल का जीव है, इसको कुछ आहार भी वहां नहीं मिल रहा था, इसलिए वो निरंतर उसकी शक्ति कम हो रही थी। अंत में इस गजेंद्र ने ये समझ लिया कि अब हमारे अपने बल से हमारी रक्षा संभव नहीं है। जब लग गजबल अपनो परख्यो तोलो सरो न काम, आरत हुए गजराज पुकारे आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। हाथी के हृदय माझ आधो हरि नाम सोए, गरे जोल आयो गरुड़े से तोलो आ गयो, पंकज से पायन पयादे पलंग छाड़ी, पावरी बिसार प्रभु ऐसी परिपा गयो। ये काले खां की रचना है। हाथी के हृदय माझ आधो हरि नाम सोए, गरे जोल आयो गरुड़े से तोलो आ गयो।
सूरदास जी के शब्दों में, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण। भगवान ने रक्षा कर ली। उस मगर को भी परम धाम दे दिया और उस हाथी को भी परम धाम दे दिया। क्यों? बोले आप अपने नाम की साख गिरने नहीं देते हो, यही तो बात है। वो भी लायक तो नहीं थे, उनको भी आपने स्वीकार कर लिया शरण में। और भगवान कहां तक कहें, व्याध संग भील संग भील भय, ऋषि संग ऋषि भय, प्रियादास जी ने कहा है। वाल्मीकि व्याधों का संग पा करके व्याध जैसे लक्षण उनमें आ गए, ऋषियों का संग करके पुनः अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और क्या है? जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। मरा मरा कह करके भी राम राम हो गया और वे कैसे अद्भुत ऋषि हो गए। निषाद जाति में उत्पन्न गुह, उसको आपने अपना लिया। आमिष भोजी जटायु को अपना लिया। गणिका पिंगला नाम की वेश्या को अपना लिया। जीवंती नाम की वेश्या को आपने अपना लिया। सुआ पड़ावत गणिका तारी, तर गए सदन कसाई। एक जीवंती नाम की वेश्या थी, पद्म पुराण में कथा आती है। वो बड़ी रूपवती थी, बहुत धन उसने कमाया था, पर बुढ़ापे में अब कहाँ कैसे बेचारी का गुजारा हो, तो अपना टाइम पास करने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए उसने एक तोता खरीद लिया। तोता मिट्ठू शुक। अब वो तोता किसी वैष्णव के घर का था। उस वैष्णव के घर में निरंतर कथा कीर्तन होता था, तो तोता को कीर्तन करने का अभ्यास हो गया था। बहेलिया तो बेच के चला गया, इस वेश्या ने खरीद लिया। अब महाराज वो वेश्या कहती, मिट्ठू कुछ बोलो। मिट्ठू कहता, बाई जी राम राम, सीताराम सीताराम। अरे मिट्ठू तेरी हजार बरस तू जिए, तेरी उम्र बढ़े, वाह बहुत मीठा बोलता, राम राम मिट्ठू सीताराम। फिर थोड़ी देर बोलती, मिट्ठू चुप क्यों हो, कुछ बोलो। कहता, बाई जी राधे श्याम श्यामा श्याम। अरे वाह बहुत बढ़िया बोलता है, राधे श्याम श्यामा श्याम। फिर कभी कहती, मिट्ठू बस इतना ही याद है, सीताराम राधे श्याम, और कुछ भी बोलता, बोल कुछ बोल। नारायण 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 नारायण। वाह बहुत मीठा बोलता है। ऐसे ही प्रेम से वो कीर्तन करती थी। धीरे धीरे पाप नष्ट होने लगे। वेश्या के मरने का समय आया और तोता और वेश्या में इतना प्रेम हो गया था कि तोता भी समझ गया कि पता नहीं फिर पिंजरे से निकल के किसके हाथ बिकूंगा, कहाँ जाऊंगा। इतना प्रेम ये मुझसे करती है, ये मर रही है तो मैं भी मर जाऊंगा। तोता ने भी निश्चय कर लिया कि मैं मर ही जाऊंगा। अब वेश्या बेचारी पड़ी थी, उसका तोता में बड़ा प्रेम था। तोता की ओर देखी, बोले, मिट्ठू बेटा अब मैं मर रही हूं, अब तो आखिरी में कुछ बोल। मिट्ठू बोला, बाई जी राम राम। वेश्या बोली, बेटा राम राम। और दोनों ही मर गए, वेश्या भी मर गई, तोता ने भी तुरंत प्राण त्याग दिए, बाई जी राम राम कह के, और मिट्ठू राम राम कह के उसने प्राण त्याग दिए। तो दोनों विमान में बैठ के भगवान के धाम को चले गए। हे प्रभु, आपने अपने नाम की लाज को बचा करके रखा है, इसलिए भगवान हम चाहे जितने अयोग्य अपात्र कुपात्र हों तो भी हम तो आनंद में हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता लग गया है कि आप अपने नाम की साख गिरने नहीं देते हो। तो हमें मन लगे या न लगे, हमें स्वाद आवे या ना आवे, हम तो राम राम करेंगे।
जगने से लेके सोने तक हम निरंतर राम नाम करेंगे। आहा, इसलिए जितने लोगों के नाम हमने गिनाए हैं ये सब हमसे बहुत अच्छे हैं आचरण में, हम इनसे भी गए बीते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं तो भी, और महाराज अज्ञान रूपी कुएं में पड़े हैं, दुख भोग रहे हैं, पर इस भवकूप से हम निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आपके नाम की महिमा का पता चल गया है। हे भगवान, अब हमें और कुछ मत दीजिए, अपने नाम में प्रेम दीजिए जिससे मैं इस भवकूप से बाहर निकल आऊं, इस दुख रूपी कुएं से बाहर निकल आऊं। देखो श्राद्ध आने वाला है, ब्राह्मण श्राद्ध में 2 जगह निमंत्रण यदि खा लेता है तो श्राद्ध नष्ट हो जाता है। इसलिए श्राद्ध में एक ही यजमान के घर भोजन करना चाहिए। 24 घंटे में एक ही बार पाना चाहिए, न बाल भोग करना चाहिए न ब्यारू करना चाहिए। द्वारा भोजन करते ही श्राद्ध नष्ट हो जाता है। इसलिए श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण को तृप्त होकर पवाना पड़ता है। यहां तक लिखा है श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण को लौटकर फिर कोई पूजा पाठ कर्मकांड नहीं कराना चाहिए। स्नान करके 1 सहस्त्र गायत्री का जप करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण श्रद्धा से पालन करना चाहिए। यदि श्राद्ध भोजी ब्राह्मण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, स्त्री का समागम करता है, तो हमारे पुराणों में लिखा है जिस व्यक्ति का श्राद्ध उसने खाया है उसके संपूर्ण पितरों को उसके शुक्र में निवास करना पड़ता है, और वे शुक्र में निवास करने वाले पितर उस ब्राह्मण को नरकगामी होने का शाप दे देते हैं, और श्राद्ध कर्ता को भी नरक जाना पड़ता है। इसलिए श्राद्ध में बहुत विचार किया गया है। श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम, श्राद्ध में विस्तार न करे। श्राद्ध में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को निमंत्रण करना चाहिए, जो कम से कम 2 काल की संध्या करता हो, गायत्री का जप करता हो, उसे श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब ब्राह्मण बेचारे क्या करें, ब्राह्मणों का दोष नहीं है। ब्राह्मण सोचते हैं भैया कनागत ही तो कम से कम कुछ आमदनी का समय है, ये 16 दिन आमदनी के हैं और इसी को हाथ से निकल जाने देंगे तो आमदनी कैसे होगी फिर। अब लोग देते हैं थोड़ी थोड़ी दक्षिणा, 100-100 रुपए दक्षिणा देंगे मान लो, तो 5 जगह न्योता थोड़ा थोड़ा खाया तो कितना हुआ, 500 रुपए हुआ। और आपको भगवान ने सामर्थ्य दी है तो आप ब्राह्मण को निमंत्रित करके घर बुला लीजिए, 1 रात्रि घर पर ही रखिए उनको, उनकी पूरी सेवा कीजिए, और 100 रुपया नहीं, यदि आपकी सामर्थ्य है तो 11,000 21,000 दीजिए, बढ़िया वस्त्र दीजिए। तो महाराज वो तो 1,000 नहीं 2,000 गायत्री जप लेंगे तुम्हारे घर में रह के। उनको पता तो चले कि हाँ यजमान उदारता पूर्वक करेगा। अब यजमान कंजूसी करते हैं तो ब्राह्मण जो है वो उनको विचारों को अपना गृहस्थाश्रम चलाना है, उनके मन में लोभ आ जाता है। अच्छे विद्वान ब्राह्मणों का निर्माण उदार यजमान ही कर सकते हैं। अच्छे ब्राह्मणों का निर्माण करना चाहिए समाज में, नहीं तो धर्म कर्म का लोप हो जाएगा, बहुत आवश्यक है। यहां तक लिखा है शर्मा जी कि श्राद्ध में यदि सर्वोत्तम ब्राह्मण न मिले और ब्राह्मण स्वयं श्राद्ध करना है तो अपने पुत्र को श्राद्ध में भोजन करा दे। यदि पुत्र में वो श्राद्धी ब्राह्मण के लक्षण है, वो भी न हो तो स्वयं अपना संकल्प करके श्राद्ध खा ले। लेकिन अपात्र कुपात्र व्यक्ति को श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए।